हम थोड़ी कुछ किए हैं। हाँ? हम तो बस साथ साथ दिए हैं ना। हम तो बस थे वहां पे। हाँ? पैर पैर पकड़े थे बस हम। कहाँ हो तुम? कितने बजे घड़ी देखिएगा? बस आ ही रहे हैं। वो मैडम को छोड़ने गए थे ना। झूठ बोल रहे हो ना? हमें पता है तुम फिर से पीने बैठे होगे। नहीं, झूठ झूठ काहे बोलेंगे। आ रहे हैं बस। मुनिया की कोनो चिंता नहीं है ना तुम्हें? अरे इसकी बीमारी के बारे में सोचे होगा? पीने से फुर्सत मिले तब ना। प्रमोशन का पहला हफ्ता यार, क्या स्यापा यार। है कौन है? गाड़ी ठोक दी पागल। ओ दादा, ठीक आजो। दारू पीती, ठीक है? चल खुदिए बॉस, खुदिए बॉस। हीरे, मौत के स्पीड में गाड़ी चलाती है। दारू पी के गाड़ी स्पीड में चलाता है, खुद तो मर जाता है, दूसरों को ही मार देता। मारे हैं। अरे बोका, क्यों मोरे नहीं? अरे तुम इसलिए यहाँ लॉकअप में है क्योंकि तुमने दारू पी के पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया, समझा? मारे हैं। खून किए। किंतु खून किए, पर आज नहीं। था मर्डर। खून लगा है मेरे हाथ में साहब। ऐसा माथा पिराता है मेरा, ऐसा टन टन करता है, घुटन होती है हमको। ऐसे ना, ऐसे जी नहीं पाएंगे हम। ऐसे बढ़िया हमको मारे दीजिए। ठीक है, बोलना था देवो खाने से एक हाथ हम बोलते थे। ओके, किसको मारा तुमने? मारे नहीं, लेकिन मदद तो की है ना। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई है। किसको? हमारी मालकिन की बहन को। आरसी बुक चेक करो। कब? 1.5 साल पहले। सर, ये देखो, देखो। मैडम, आगे पुलिस है। जैसे चल रहा है वैसे आगे बढ़ो। मैडम, हमको डर लग रहा है। देखो, तुम्हारा मुंह बंद करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी बहन को देख रहे हो ना?
आप मुझे धमका दिए। और तुम्हें करना क्या है? तुम्हारी बेटी के इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगी ना, 5 लाख रुपए। और अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो और चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ाओ। ये क्या चल रहा है? रूटीन चेकिंग है मैम। आपको शायद पता नहीं है हम कौन हैं। आप जो भी हो मैम, ये चेकिंग हमें करना ही पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर है। इन्हें क्या हुआ है? टॉर्च हटाइए, बीमार है, सो रही है। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ड्रिंक एंड ड्राइव का एक सीधा साधा केस मर्डर केस बन जाता है। 1.5 साल बाद एक ड्राइवर पछतावे के बोझ तले चुप्पी तोड़ देता है। वो इस केस में चश्मदीद भी है और भागीदार भी। सवाल यह है कि उसने 1.5 साल बाद ही ये राज क्यों खोला, और क्या वो पकड़ा गया या फिर खुद पकड़ा जाना चाहता था। क्या हुआ बिंद्रा, इतनी रात को कैसे याद किया? सर एक एक्सीडेंट का हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव पता है, वो तो तुम भी हैंडल कर सकते थे ना। टिया हजारिका का पता चल गया सर। टिया हजारिका? देवजानी बरुआ की कार है ये? टिया हजारिका की बहन? जी सर। सर वो लापता नहीं है, उसका मर्डर हुआ है सर। मर्डर? जी सर, मर्डर। सर उसके ड्राइवर ने खुद कबूल किया सर। देखो बिंद्रा, इस केस के लिए तुम काफी नए हो। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, इसे मैं ही हैंडल करूंगा। और देखो, किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? सर इफ यू डोंट माइंड, मैं इस केस में आपके साथ रहना चाहता हूं सर। ठीक है अजय, इस केस के सभी पेपर्स मेरी टेबल पे क्विकली लेकर आओ। क्या नाम है इसका? सुरेश, ये तुम सुंदरबन आ गए? तुमने सुंदरबन में गाड़ा था उसे? सर वेस्ट बंगाल पुलिस? ये यहाँ कैसे? सोनिया सर, अपनी ये दिखे? हाँ, वो एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारी गाड़ी देख के रुक गया। ओ, क्या हुआ यहाँ? की हुई छे? अरे सर, एक आधी जली लाश मिली है, काफी सड़ी गली है। पर आप यहाँ आपको कोई टिप मिली है क्या? नहीं, बॉडी आइडेंटिफाई हुई? नहीं सर, लाश का कोई आइडिया लाइसेंस नहीं मिला, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसकी खबर हमें बाजू के ग्राम से मिली। एक मिनट सर। हैं सर, लाश पे गई छी, एम्बुलेंस आस्ते हो गए। ये उसी की लाश है? बिंद्रा, ये उसी टिया की लाश है, और अगर उन्होंने बॉडी की पहचान कर ली तो कल तक ये खबर पूरी मीडिया में फैल जाएगी। हमें जल्दी किसी को अरेस्ट करना होगा। मैम एक सवाल, आपसे एक सवाल पूछना।
अपनी बहन का खून करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आपने अपनी बहन को क्यों मारा मैम? जनता जवाब चाहती है मैम, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? जनता जवाब चाहती है, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? क्या कैसे कारणा रहे होंगे, इसका कोई मजबूर होना पड़ा जानने? प्लीज मैम 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 ज्यादा एक सवाल, मैम मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। मैम मैम क्या कारण था जो आपने अपनी बहन को मार दिया? अरे वो आ गए, संजय सर से पूछते हैं। संजय सर बताइए। सर 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 केस का की सर सुना है देवतानी ने अपनी बहन का मर्डर किया है। क्या ये आप लोगों की नाकामयाबी है कि 1.5 साल के बाद वो अरेस्ट हुई है? देखिए ये एक अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है, सच का पता आप लोगों को जल्दी लग जाएगा। थैंक यू। सर सुना है मर्डर की उस रात कोई और भी था साथ में? ये बात आपको कैसे पता लगी? सर हमें हर खबर मिल ही जाती है। तो सुना है वो देवजनी का ड्राइवर है, क्या वो भी शामिल है? As I already told you, the case is under investigation. We'll keep you updated. That is all for today. Thank you. सर कुछ तो बात बताइए सर, सर पूरी बात कंप्लीट करके जाइए सर, कुछ तो बताइए सर, क्या तुम लोगों का अफेयर चल रहा है सर? इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल कोलकाता पुलिस मुख्यालय से मैं सुजीत, TV7 इंडिया के लिए। हाई प्रोफाइल लाइफ जीने वाले कुछ लोग अपनी जिंदगी में रुपयों को इतना महत्व दे देते हैं कि फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में और किसी चीज की अहमियत नहीं रह जाती। लेकिन बड़ा घर, बड़ा दफ्तर, बड़ा बैंक बैलेंस कभी कभी ये अपराध की नींव भी डाल सकते हैं। हत्या करने वाली इस औरत ने अपनी बहन को मारा है, क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि एक बहन अपनी ही छोटी बहन की कातिल बन गई? और वो ड्राइवर इस साजिश में क्यों शामिल हुआ? लालच, मजबूरी या कुछ और? सर इंदिरा, आप ये बात मीडिया में आखिर लीक कैसे हुई? मुझे नहीं लगता कि हम इनसे ये बात ज्यादा दिन तक छुपा के रख सकते। एक काम करते हैं, सुरेश को हम जेल में डाल देते हैं। व्हाट? सर ही इज एन अप्रूवर सर, इस मर्डर का इकलौता गवाह है सर वो। पर मर्डर में से साथ भी तो दिया है ना, और मीडिया के लिए ही इज अ क्रिमिनल। बट यू डोंट वरी, एक बार वो गवाही दे दे फिर हम उसकी सजा कम करवा देंगे, तब तक उसे जुडिशियल कस्टडी में रख देते। ओके, डू द नीडफुल। जी सर। चल हट, अरे चल लाइन से। अरे क्या हो गया भाई? कैमरा छू हेलो, किसने अटैक करवाया? बोलो किसने करवाया? चेहरा ठीक से देख नहीं पाए, तो ढंग से याद नहीं। इससे पहले तुम्हारा झगड़ा हुआ था किसी के साथ? नहीं साहब। देवजानी जेल में है, वो ऐसा नहीं करवा सकती। इस केस में ऐसा कोई है जो इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करवाना चाहता है। कौन है वो? सुरेश बाबू, तुम्हें बहुत कुछ पता है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। साहब हम सच कह रहे हैं, हम आपको सब कुछ बता दिए। सच उगलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। अरेंज फॉर अ ट्रुथ सीरम टेस्ट। सर विदाउट हिज कंसेंट? सर इसकी मर्जी के बिना हम ट्रुथ सीरम टेस्ट नहीं कर सकते सर। अगर इसके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो करने दो ना इसको टेस्ट, और अगर ये कुछ छुपा रहा है तो ये मना करेगा। सर किंतु मर्जी बिना আমরা করতে পারবো না। बस बस, डू एज आई से। सीरम अंदर जाएगा ना तो यो सच उगलेगा ये। साहब आपको हमारी रगों में जो डालना है डाल दीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन हम सच कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं, जो कुछ भी जानते थे आप सब लोगों को बता चुके हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते साहब। सर ये भी तो हो सकता है कि देवजानी के कहने पर कोई और ये सब कर रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, मर्डर की रात और कौन कौन आया था देवजानी से मिलने? Darling, happy anniversary. What, for me? Yes. Thank you. Easy dear. Oh my God, Chi, how are you?
G, meet my boyfriend Rohan. Hi. Nice to meet Rohan, you. that's G. Hi, I'm Debjani. Hello. So you're the new one. Nice to meet you. ये मेरी बड़ी बहन है. Hi. जी, by the way, tell me, क्या लगता है आपको? कौन ज्यादा सेक्सी है? जी या मी? बताओ ना. रोहन ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है. वो कह रहा है कि उसे टी ज्यादा सेक्सी लगती है और मैं नहीं. प्लीज टेल मी. बताओ ना. प्लीज बताओ. जी डी व्हाट आर यू डू? तुम्हें पता है ना, तुमसे बोर हो चुका है वो. होता है एज के साथ, यू नो. और शायद तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है. माँ मैं भी चलूं? तुम यहीं बैठो. प्लीज माँ, मुझे बाबा से मिलना है. कोई जरूरत नहीं है. राजू दादा, इसका ध्यान रखिए. देखिए ये कहीं जाने नहीं चाहिए. काहे किया ये सब? हाँ, जवाब दीजिए ना. काहे किया? यहाँ से जवाब दिए बिना नहीं जाऊंगी. बोलिए ना. सिस्टिक फाइब्रोसिस कितना खतरनाक बीमारी है मालूम है ना तुमको? क्या करते हैं हम लोग? दुनिया का इलाज कैसे कराते हैं बताओ? कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं बोलो? इसका मतलब मुन्नी के इलाज का पैसा इस तरह से आ रहा था. मुनिया कहाँ है? ने जो मेरी मुनिया के लिए किया है, इसके लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं. करे बाबा मुनिया बाबा मुनिया कैसी है बेटा? बाबा ठीक है. ये जोनाटा मशीन लगाया ना, इसे बहुत अच्छा लगता है. पर ये जो है ना बहुत भारी है, मन करता है इसे फेंक दे. नहीं बेटा. देख मुनिया, तुझे ना मेरी कसम, तू इस मशीन को कभी भी अपने से दूर मत करना. हाँ है ना बेटा? नहीं करेगी ना? ठीक है बाबा, नहीं करूंगी. चलो चलो, मिलने का टाइम खत्म हुआ. बाबा आप घर कब आओगे? बाबा अगर आपने नहीं बताया ना तो मैं इसे निकाल दूंगी. नहीं बेटा, देख हम ना कल सुबह ही आ जाएंगे. फिर ना हम दोनों बड़ी सी गाड़ी पे लंबी सैर पे चलेंगे. हम निया
देवजानी तो जेल में थी, उसके बावजूद सुरेश पर कातिलाना हमले हो रहे थे। सुरेश पुलिस को सब कुछ बता चुका था या अब भी कोई ऐसा राज वो पुलिस से छिपा रहा था जिसकी वजह से कोई उसे मार देना चाहता था, लेकिन कौन? लेट द प्रोसीडिंग बिगिन। हाँ, तो उस रात राजबिहारी रोड पर आप गाड़ी चला रहे थे, राइट? वहां एक चेकनाका था। क्या हुआ था वहां पर, वजह बताइए। साहब, हम गाड़ी चला रहे थे और पीछे देवजानी मैडम बैठी थी, टिया मैडम की लाश को लेकर। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे टिया मैडम जिंदा है। और साहब, इन्हीं हवलदार साहब ने हमारी गाड़ी रोकी थी। हाँ, तो उस दिन नाकाबंदी में आपकी ड्यूटी लगी है ना? क्या देखा आपने उस रात? ওই দিন রাত্রে নাকাবন্দি ছিল। क्या चल रहा है यहाँ? रूटिंग चेकिंग है। मैं मालूम नहीं है ये कौन है। टॉर्च मत मारो, तबीयत खराब है, सो रही है, समझे? ये दे दो। कोई और था साथ में? देवजानी जी थी? नहीं, देवजानी मैडम नहीं था, ये अकेला था। मतलब मर्डर सुरेश ने किया है और देवजानी जी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, राइट? जज साहब, मेरे पास पुख्ता सबूत है। मर्डर के वक्त देवजानी जी अपने घर पर थे और असली कातिल सुरेश है। साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने टिया को नहीं मारा है, हमने उस मारने में साथ दिया साहब। देवजानी ने खून किया उसका। अरे झूठ बोल रहे हैं साहब, उस दिन नाकाबंदी के समय देवजानी भी गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी। जज साहब, मैंने अपनी टिया को नहीं मारा है। सुरेश झूठ बोल रहा है, मेरी टिया को इसने मारा है। ये खूनी है जज साहब। गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि देवजानी निर्दोष है, लिहाजा उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। मुजरिम सुरेश को जेल भेज दिया जाए। आखिरी सुनवाई इस महीने की 25 तारीख को होगी। द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डेट। किया हजारी का मर्डर केस में एक नया मोड़, देवजानी को रिहा कर दिया गया है और खबरों के मुताबिक ड्राइवर सुरेश ने किया का मर्डर करके देवजानी को फंसाने की कोशिश की है। बिंद्रा, सब कुछ हमारे खिलाफ जा चुका है। सर, सुरेश को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। देखो, अभी के लिए ये केस क्लोज्ड है, सो यू डोंट डू एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस, क्योंकि एक भी गलती मीडिया में हंगामा खड़ा कर सकती है। अब से ये केस सिर्फ मैं ही हैंडल करूंगा और अगर सुरेश बेगुनाह है तो ये मेरा वादा है कि मैं उसे बचा कर लाऊंगा। थामा थामा, वोट साइड ना। हेलो। हाँ बिंद्रा, होना के पे गेची। तुम उसे वहीं पे रोक के रखो और हाँ, ध्यान रहे संजय सर को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, आ जाओ। है What यार? What is this? मिस्टर जीशु? Yes. हाय, जसजीत बिंद्रा। Yeah, I know you. ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस मर्डर केस के बारे में पूछताछ करनी थी। You mean? Yeah. यस। देखो, अगर तुम मुझसे सवाल जवाब करना है, ये कानूनन जुर्म और तुम्हारे पास कोई वारंट भी नहीं। देखिए, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। पर देवजानी को तो कोर्ट ने रिलीज कर दिया है। और रही बात वो क्या नाम है वो ड्राइवर सुरेश। हाँ, सुरेश, वो अंदर है। केस इज क्लोज। आप और भी बहुत कुछ क्लोज कर रहे हैं। देवजानी जब अंदर थी तो कोई तीसरा बंदा था
जिसने सुरेश पर जानलेवा हमले की, और वो तीसरे बंदे आप हैं। मैं? तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं हूँ? क्योंकि देवजानी आपकी पत्नी है, आप उससे प्यार करते हैं, उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गुड थॉट, वेरी गुड थॉट माय फ्रेंड। रही बात मेरी, मैं तो खुद उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैंने तो कोर्ट में भी अप्लाई कर दिया डिवोर्स के लिए। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, वो मुझे पाना चाहती थी, बस हो गई शादी। देवजानी एक ऐसी औरत है जो एक चीज ठान लेती है, उसे करके ही छोड़ती है। पागल है वो, सन की। बाबा, तू यहाँ अकेले? यहाँ तक आई कैसे बेटा? अकेले कहाँ? राजू काका ने अपने रिक्शा से मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैंने उनका इंग्लिश में खत जो लिख दिया था ना, मानी है साथ? मैंने उन्हें बहुत बोला पर उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं वहां से चुप कर यहाँ आई। लाइए टिफिन में? लूची आलू दम। तो दे भैया। चलो चलो, मिलने का टाइम खत्म हुआ। देख बेटा, राजू काका को बोलना कि अंधेरा होने से पहले तुझे घर पहुंचा दे। बाबा। क्या है ये? किसका टिफिन है? सर वो सुरेश का टिफिन। कूड़े में क्यों डाला इसे? सर वो मुजरिम है, खूनी है वो। उठाओ इसे, अभी की अभी उठाओ। दोबारा ऐसे मत करना, फंसा गया है उसे। सुरेश, तुम्हारा खाना। साहब आप? मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो। क्या फर्क पड़ता है साहब, जाने दीजिए। वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलाऊंगा, ये मेरा वादा है। अपना ध्यान रख, ठीक है?
दादा दादा ताड़ाताड़ी दादा दादा सुरेश अरे भाई सुरेश क्या हुआ तुम्हें? बंद करो उसकी। सुरेश तुम ठीक हो? सुरेश तुम ठीक हो? सुरेश सुरेश तुम ठीक हो? सुरेश सुरेश तुम ठीक हो? सुरेश सुरेश क्यों चीखी? किसी ने जहर दिया। खाना कौन लाया? संजय सर। संजय सर। को हॉस्पिटल लेके चलो। सुरेश तुम ठीक हो? सुरेश क्या बोल? जल्दी लेकर जाओ। ये कैसे हो गया? खाना आपने लाया? जहर आपने दिया है सर। What? ये क्या कह रहे हो? मैं उसे जहर क्यों दूंगा? तुम्हें पता है ना मैंने तुम दोनों के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करने में कितनी मेहनत की है और तुम दोनों मुझे अक्यूज ठहरा रहे हो। सर और भी बहुत कुछ है जो साबित करता है कि सुरेश पर जितने भी जानलेवा हमले हुए हैं उसके पीछे आपका हाथ है। क्या कह रहे हो ये? मैं उसे क्यों मारूंगा? और अगर मारना ही है तो मैं उसे गोली से मार दूंगा। ये जहर जैसा चीप तरीका क्यों अपनाऊंगा? विश्वास, अरेंज फॉर अ ट्रुथ सीरम टेस्ट। ठीक है शिवेंद्र दा। ट्रुथ सीरम टेस्ट फॉर मी? मैंने क्या किया ऐसा? क्यों सर? आपने तो बोलिश लेना कि अगर किसी आदमी को कुछ छुपाना है तो वो मना करेगा, और अगर कुछ छुपाना नहीं है तो आप मना क्यों कर रहे हैं सर? ठीक है, आई एम रेडी टू टेक द टेस्ट, पर ध्यान रखना इफ आई क्लियर दिस तुम दोनों की वर्दी तो गई। आई मेक श्योर यू आर फायर्ड इमीडिएटली। विश्वास, डू एज आई से। ये अदालत इंस्पेक्टर संजय राय चौधरी को पूरे होशो हवास में रखते हुए नार्को एनालिसिस टेस्ट करने का आदेश देती है। संजय सर, संजय सर, जो इंजेक्शन लगाना है लगाओ। दादा हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? अगर मेरा एक हफ्ते का तजुर्बा सही है तो तीसरा बंदा यही है। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आप ईमानदार है। बस ये तो एक छोटा सा टेस्ट है। आपको याद है सर, कोर्ट में कांस्टेबल इंद्रजीत ने क्या बयान दिया था? मैं कहा था कि गाड़ी में उस दिन सिर्फ ड्राइवर सुरेश है, देवजानी अपनी बहन टिया हजारिका की लाश के साथ नहीं बैठ। क्या वो सच कह रहा था? सच कह रहा था, लेकिन पूरा सच नहीं कह रहा था। कार में देवजानी थी। कोर्ट में उसे झूठ क्यों बोला? संजय सर, फिर बताइए उसे झूठ क्यों बोला? संजय सर, मेरे कहने पर झूठ बोला उसने। आपके कहने पर? पर क्यों? क्योंकि हेलो, एसीपी संजय राय चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आपकी लापता साली की लाश मिली है जंगल में, और आपके ड्राइवर ने सब कुछ सच बता दिया है। आप बुरी तरह फंसने वाले हैं। देखो, मैं एक शब्द और नहीं बोलूंगा, तो मेरे लॉयर से बात कर लेना। लॉयर को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। ठीक है, बोलिए। संजय सर, क्या सूरज के डिब्बे में आपने जहर मिला है? हाँ, मैंने मिला। आपने सूरज के डिब्बे में जहर क्यों मिला? संजय सर बोलिए, संजय सर बोलिए। क्योंकि सुरेश को अपने मालिक जीशु की सच्चाई का पता चल गया था। जान गया था कि जीशु और उसके बिजनेस पार्टनर हैरी के बीच में एक रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जिसे जीशु दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। सर, लेकिन इस रात टिया ने भी उन दोनों को जीशु समझ गया था कि उसके पास टिया को खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इंस्पेक्टर बिंद्रा को सच्चाई का भूत सवार था।
सब सच जानना चाहता था। उसको नहीं पता कि कितना बड़ा केस है। देवजानी को गिरफ्तार करना क्या इतना आसान है क्या? मेरे इतने रोकने के बावजूद भी वो बोका इस केस के पीछे पड़ा रहा। खुसता गया, रुक ही नहीं रहा था। और मुझे पता था तो एक दिन मुझे नंगा करेगा। वह नंगा तब होगा ना जब सुरेश जिंदा रहेगा। लेकिन वो बच गया। संजय सर, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, आपको शर्म नहीं आई? पिंद्रादा, आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कहा कि सबके पीछे संजय सर ही हैं? केस जब से हमारे हाथ में लगा तब से सोचो, तुम्हें और मुझे छोड़कर सुरेश के बारे में किसको पता था? संजय सर को। फिर मीडिया तक ये बात कैसे पहुंची? सुरेश को जेल में डालने का प्लान किसका था? संजय सर का, ताकि वो उनको अंदर मरवा सके। देवजानी को अंदर डालकर कांस्टेबल से झूठ बोलकर रिहा किसने करवाया? संजय सर। दादा, है तो दिमाग कुथाई दिए पीछे। केस कितना भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, हम लड़ेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। पर धन बांधे कपड़ा फाटे, यानी पराया धन अपने कपड़े में बांधने पर अपना ही कपड़ा फटता है। असल धन तो वो है जो अपनी काबिलियत और ईमानदारी से कमाया जाए। टिया की हत्या का केस अभी भी अदालत में चल रहा है। चश्मदीद गवाह पुलिस की गिरफ्त में है और उसके जरिए कातिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। एक आम इंसान जब बड़े लोगों की ओर देखता है तो अक्सर यही सोचता है कि उनकी जिंदगी कितनी आलीशान होगी, सुख सुविधाओं से भरा उनका संसार कितना अच्छा होगा। लेकिन सच में ऐसा होता है क्या? हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। रुपया जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी नहीं। साफ सुथरे और ईमानदार रिश्ते बहुत मायने रखते हैं हम सब के लिए। सावधान इंडिया।